हमने कहा नादानो इन परिंदों से सीख लो। मस्जिद नबवी के सहन की साइड में मस्जिद गमामा है। कौन सी मस्जिद? मस्जिद गमामा। उसके गुंबदों पे कबूतर बैठे हैं, बीट भी कर रहे हैं। गौर करें, कबूतर बैठे हैं। बीट समझते हैं? जो गंदगी करते हैं कबूतर, समझ रहे हैं ना? कबूतर गुंबद पे बैठे हैं, बीट भी कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, ये शहंशाह का रोजा है, ये मेरे नबी का मजार है। एक भी कबूतर नबी के गुंबद पे नहीं बैठता, एक भी कबूतर सरकार के मजार पे नहीं बैठता। गौर करें, एक हाजी साहब तो मुझसे कहने लगे, हजरत बात समझ में नहीं आती, ये तो परिंदा है, कबूतर है, ये क्या जाने कि मस्जिद गमामा का गुंबद कौन सा है, गुंबद खजरा कौन सा है। मैंने कहा हाजी साहब जाने दो, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हशर आका की मोहब्बत काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो सके जो लोग मदीना गए उम्रे पे तो वो देख के आए होंगे, और जो जाए तो गौर करें, जो मैंने कहा गौर करें। इधर मस्जिद गमामा, इधर सरकार का रोजा। कबूतर की जरूरत नहीं है कि सरकार के रोजे पे आके बैठ जाए। मैंने कहा वाह रे वाह, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। बिल्लियां बड़ी सोहनी है, हमने कभी मच्छर नहीं देखा, हमने कभी मक्खी नहीं देखी, हमने कभी कुत्ता मदीने में नहीं देखा। मैंने कहा मदीने से भी अल्लाह ने दूर कर दिया इन गंदगी। वो याफूर वाला वाकया नहीं है, याद आ रहा है? हजरत सलमान फारसी के बाग में वो कुआं है आज भी। एक दराज गोश, एक गधा, सुने इश्क की दास्तान सुने अलीपुर वालों, इश्क की तो बात ही अलग होती है। सरकार की बारगाह में आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं। गोल्डन जुमला, नौजवानों सुने, मैं अपनी नस्ल का, थोड़ा सा बोल दे, पड़ोसियों को ज्यादा हक होता है, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं। आका आप नबियों में आखिरी हैं। नहीं समझे यार, जरा बोल दिया करो ऐसी बात। हमारे नबी आखिरी नबी है कि नहीं है? गधा क्या कहता है? जानवर है, वो भी जानता है या रसूल अल्लाह मैं नबियों में आखिरी, मैं अपनी नस्ल में आखिरी, आप नबियों में आखिरी। आका मुझे गुलामी में कबूल कर लीजिए। इस पंखे को हमारी तरफ जरा कबूल करवा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, कैसे हटा दिया था? इतना रहना दीजिए, अब नहीं करेगा। तवज्जो है, गधा है। अच्छा गधा समझते बंगाल में? घोड़े की तरह जो होता है। या रसूल अल्लाह, देखिए कितना सोहना जुमला है, ये किताब में लिखा, या रसूल अल्लाह। लफ्ज़े या तालिब इल्म, या हरफे निदा है, और या अब इनके समझाने के लिए, आप तो समझ गए, इनके या वहां इस्तेमाल किया जाता है जो मौजूद हो। और आसान किए लेता हूं, और आसान, जिंदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तवज्जो है। और जो नबी को जिंदा ही नहीं माने, उनके मस्जिदों पे देखो रसूलुल्लाह तो लिखा होगा मगर या नहीं लिखा होगा। एक मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, सफर में थे, तो हमने देखा तो वो मिंबर पे लिखा था या ला रसूलुल्लाह, और जो या था टाइल्स पे होता है ना, टाइल पत्थर पे लिखा हो, तो वो खुरच डाला। मैंने रे क्या नफरत है या से। देखिए आप नबी को कह रहे हैं मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। मैंने कहा जानवर भी जानते हैं हसनैन के नाना की जात क्या है। अब देखें, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी, आका मुझे कबूल कर लीजिए।
गुलामी में कबूल कर लीजिए। मेरे आका ने दस्ते करम रखा, ऐसे ऐसे रखा, दस्ते करम, प्यार फरमाया। मेरे आका ने सवारी का शरफ बख्शा ताकि उसका मकाम बड़ा हो जाए, उसकी तारीख बन जाए, उसकी तारीख के औराक में इज्जत बढ़ जाए। आका ने सवारी फरमाई और नाम मालूम है क्या रखा है? नाम रखा है याफूर। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। प्यार में नाम रखा याफूर। कभी कभी आका बुलाते याफूर इधर आ, उमर को बुला के ला। आप भी घर में बकरी भी पालते हो, भैंस भी पालते हो, गोरू भी पालते हो, जानवर कभी कहना मानता है? उसे क्या मालूम भाई, तुमने क्या कहा, बेशऊर है वो। मगर देखो मेरे आका की बारगाह में खड़ा याफूर, मेरे आका फरमाते उमर को बुला के ला। हजरत उमर का कौल है, ये दौड़ा दौड़ा आता और मेरे दरवाजे पे आके कुड़ 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 करना शुरू कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर बाहर तशरीफ लाते, जैसे देखते नबी की सवारी आई है, आका का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। कभी कहते जा हजरत उस्मान को बुला के ला, जा हजरत सिद्दीक अकबर को बुला के ला। ये जाता अपने मुंह से, तारीख है भाई, ऐसे कुड़ 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 करना शुरू कर देता। बाहर निकलते, अरे सरकार की सवारी। मगर अब जो जुमला दे रहा हूं वो सुने, वो सुने। जब मेरे नबी का विसाल और इंतकाल हो गया, मेरे नबी के इंतकाल और विसाल के बाद में इस याफूर ने मदीने की गलियों का चक्कर लगाया। आपका जिस्म पाक जब दफन कर दिया गया, 3 दिन तक मदीने की गलियों में चक्कर लगाता रहा। जब आका के मुखड़े को न देखा, आका के चेहरे को न देखा। ये सलमान फारसी के बाग में जो कुआं है, तवज्जो करें, मैं खुद देख के आया हूं। जब 3 दिन तक आका के चेहरे को न देखा, इस कुएं में जाके अपने आप को गिरा के हलाक कर दिया। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी को अल्लाह ने इज्जत अता की है। ये उसी नबी का नवासा है जो करबला के मैदान में पहुंचा और यजीद ने कहा हाथ दे दो, हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। अच्छा ये बताएं, 1 घंटा कुछ मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं है आप लोग? सब सुनना चाहते हैं? जरा फिर उठा के बोल दे लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह पूरी बेदारी है और ऐसा लगता है कि सुनने की मुकम्मल तैयारी है। अल्लाह खुश रखे। सुनिए, हुसैन से कहा हाथ दे दो, बोले हाथ नहीं दूंगा। करबला के मैदान में हुसैन आजम को शहीद कर दिया गया। क्या लेके गए, क्या लेके गए? हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। नहीं आई ना समझ में? हाथ नहीं दूंगा। अच्छा एक बात सुनो, अगर यजीद चाहता काट लेता भाई, जब सर काट लिया हाथ काट लेता। घोड़े नहीं दौड़ाए इन्होंने, घोड़े भी दौड़ाए लाशों पे, मगर जब हाथ काट के ले जाता। मगर हुसैन मेरा मुख्तार है। हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। सर ले गए जो हुसैन ने कहा था, मगर हाथ नहीं दिया फांसी के हाथ में। इसलिए कभी जालिम के सामने सर नहीं झुकाना है, जालिम के सामने सीना तान के खड़े हो जाना है। ये इमाम हुसैन ने सबक दिया है। और हुसैन आजम की शहादत तो आज दुनिया सलाम करती है, अपने नहीं गैर भी सलाम करते हैं। राजस्थान में एक जगह कोटा है, कोटा में एक जगह खानपुर है। खानपुर में मैं खुद एक मुकेश नाम के शख्स के घर पे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का यही महीना था और इसी महीने में मुकेश नाम के घर के यहां नबी का जलसा पढ़ के आया। वो आपको मालूम है गैर मुस्लिम था वो बंदा, मगर इमाम हुसैन से कैसा प्यार करता था। जब इमाम हुसैन का नाम लेता था ना, मैं हैरत में था। वो कहता था आका हुसैन, आका हुसैन, बीबी ज़ैनब,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या प्यार से नाम, हमारे बच्चे नहीं ले पाते हैं। क्या मुहज़्ज़ब अंदाज था। मैं आपको बताने लगा हूं, इसलिए इमाम हुसैन से दुनिया जो हक पसंद है वो इमाम हुसैन की बात को सराहते हैं और आज भी मिसालें देते हैं। एक कौल मैंने पढ़ा मुल्क के राष्ट्रपति गांधी जी का, उन्होंने कहा अगर 72 सिपाही इमाम हुसैन जैसे मेरे साथ होते ना तो बहुत पहले हमने मुल्क को आजाद करा लिया होता। दूसरे मिसालें दे रहे हैं आज। तुम कहां हो, हुसैन की जिंदगी को नहीं पढ़ा आज नौजवानों ने। बाल देखो तो खिच्चरों की तरह है, बड़े बड़े हीरो, समझ में नहीं आती। चैन हाथ में पहन के रखी है, शराबों की दुकान पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, जिना के अड्डों पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं। और आज अगर कौम का आलिम समझाए तो बात समझ में नहीं आती। बोलो हम गलत कह रहे हैं ये बातें? मोबाइलों पे झूठ बोल रहे हैं, क्या यही शरीयत सिखाती है तुम्हें? मुसलमान तो वो थे मुसलमानों, आज गौर करें, जिनको देख के, जिनके खाने को देख के, जिनके पीने को देख के, जिनके चलने को देख के, जिनके जिंदगी के तौर तरीकों को देख के दूसरे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और वो क्या कहते थे? वो कहते ये थे यार जब इनका खाने का तरीका इतना अच्छा है, इनका बात करने का अंदाज इतना अच्छा है, इनका चलने का इतना अच्छा अंदाज है, तो इनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कितना अच्छा अंदाज है। वो तुम्हें अपनी तारीख याद नहीं है? मुसलमानों के ईमान को हड़पने के लिए, मुसलमानों के ईमान को छीनने के लिए नंगी लड़कियों को ईसाइयों ने कतारों में खड़ा कर दिया था। सिकंदर भाई, नंगी लड़कियों का बाजार है, मुसलमान के नौजवान हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इधर से भी कतारें हैं नंगी लड़कियों की, बरहना लड़कियां खड़ी हैं, मगर मेरे नबी का आशिक, मेरे नबी का गुलाम अपनी नजर झुका के इसी नुमाइश से, इसी हुस्न के बाजार से गुजर जाता है। जब पूछने वाले ने पूछा था एक बात तो बता, ये कौन सा नशा चढ़ा है, ये किसका इश्क सवार है? कहा कि जिसके दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार आ जाता है फिर दुनिया के हुस्न की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज अलीपुर वालों में सही बता रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इंसान मदीने में जाता है ना, जब उसे पता चलता है कि कोई हमारा भी है यार, कोई हमारा भी है। और देखो जिसने आका से प्यार कर लिया उसे दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं लगे। मैं तो अपनी बता रहा हूं, जिस दिन से मदीने से पलट के आया हूं ना, अब दुनिया अच्छी नहीं लगती। जब तन्हाई होती है दोस्तों की महफिल में बैठे बात अलग है, मगर जब तन्हाई होती है तो रंगत कुछ अलग होती है। अभी मैं 3 दिन पहले बरेली शरीफ से वापस जा रहा था, 3-4 रोज हो गए। मेरे एक दोस्त गाड़ी की ड्राइवरी कर रहे थे, रात का वक्त था, उन्होंने रास्ते में चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी, ड्राइवरी कर रहे थे गाड़ी की, चाय पी। मैं अकेला बैठा था, मैंने चाय नहीं पी। तन्हाई जैसे ही हुई फिर शहंशाह की याद आ गई, मदीने वाले की याद आ गई यार, हिड़कियां बन गई, दिल बेचैन हो गया। नौजवानों, प्यार करो तो हसनैन के नाना से प्यार करो, जरा मोहब्बत करो तो ज़हरा के बाबा से मोहब्बत करके देखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने वो महबूब तुम्हें अता किया है, वो महबूब अता किया है जिससे परिंदे भी प्यार करते हैं, जिससे जानवर भी प्यार करते हैं, जिससे मछलियां भी प्यार करती है, जिससे ये पूरी कायनात प्यार करती है। अगर प्यार करना है तो दुनिया के हुस्न वालों से नहीं, आमना के चांद से प्यार करके देखो। दुनिया को मोहम्मद अरबी से प्यार करो, दुनिया को भूल जाओगे। वो महबूब अल्लाह ने तुम्हें दिया है। सरकार के रोजे पे जाके जब यूं खड़ा होता है ना इंसान, जब आका के रोजे को देखता है ना, तो कब्र की परेशानियां, हश्र की परेशानियां, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज तुम्हारे गांव में अलीपुर वालों सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, जब आका के रोजे को देखता है ना, तो फिर याद आती सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के वाली अब तेरी दुहाई है। हमने कहा अब कुछ नहीं होगा कब्र में, अब कुछ नहीं होगा हश्र में, जब आता है ना। अच्छा, कब्र में तीसरा सवाल क्यों है? मर रब्बो का, तेरे रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या अक़ीदा है, क्या कहता है इनके बारे में? ये तो मेरे जैसे हैं। कहां जाएगा ये? बोलो बच्चों, ये कहां जाएगा चुकंदर जो कहता है मेरे जैसे हैं? नबी तो मर गए, मिट्टी में मिल गए, मैंने देख तेरी कब्र में आ गए, तू मिट्टी के मरने की बात करने लगा, देख। अच्छा, सवाल 3 होने के नहीं होने बच्चों? बोलो, होने के नहीं होने? 2 में पास कोई नहीं, 3 में पास होगा।
2 सवाल में रिजल्ट नहीं मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ल रजुल, बता इस शख्स के बारे में तेरा क्या ईमान है। तो सुन्नी क्या कहेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, फैसला हो जाएगा। और ये टुन्नी क्या कहेगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो अल्लाह ने जहन्नम बनाया है ना बहुत बड़ा, अल्लाह ने वादा किया तेरा भी पेट भरूंगा, पेट इसी से भरेगा, घबराओ मत। आला हजरत ने कहा नहीं है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, जल्दी ऊंचा बोले, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। कहां देखनी है, जरा ऊंचा बोलने मुस्कुरा के, कहां देखनी है। 1.25 घंटा होने वाला है, खत्म करें नहीं अजीज, इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। अच्छा चच्चा तो ऐसा समझ रहे जैसे कैसेट चल रही, पहले जमाने में कैसेट चलती थी ना। हाँ खैर कोई बात नहीं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, सलामत रखे। सुने मोहब्बत का, देखनी है हश्र में, ऊंचा बोले, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। मस्जिद नबवी में बैठ के मेरे आका ने गुलामों को झुरमुट में फरमाया, बड़ा डेंजर वक्त होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, अपनी अपनी पड़ी होगी। सुने, बाप को बेटे का पता नहीं, बेटे को बाप की खबर नहीं, बीवी को शोहर का पता नहीं, शोहर को बीवी का पता नहीं, सब अपनी अपनी में पड़े होंगे। गर्मी इतनी होगी, जबान लटक जाएगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है। देखिए गर्मी की वजह से ऐसे जबानें बाहर निकल जाएंगी, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, कुछ घुटनों तक डूबे होंगे, कुछ नाक तक डूबे होंगे, कुछ गले तक डूबे होंगे। मेरे आका ने फरमाया कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। गौर करें जुमले, कोई किसी का नहीं होगा। जबानें प्यास की वजह से, प्यास की शिद्दत से बाहर निकल जाएंगे। अब सुने आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में जब गर्मी की वजह से प्यास लगी होगी, आका तो क्या जबानें जब बाहर निकलेंगे तो पानी नहीं मिलेगा? अच्छा बहुत तेज प्यास लगी हो, ठंडा पानी मिल जाए तब? बोलो सुकून मिलता नहीं मिलता? और करबला के मैदान में इन जालिमों ने इस रेगिस्तान की वादियों में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को 3 दिन 3 रातें प्यासा रखा था। नवासे रसूल को मैं ये कहता हूं, या अल्लाह, एक कब्र, ये हश्र में सामने कैसे आएंगे हमारे नबी? सुनिए आप, सुनिए, 3 दिन 3 रातें प्यासा और भूखा। और एक जुमला और सुन लेना, हजरत अली अकबर ने मालूम आपको क्या कहा था? जब अपने बाबा से इजाजत लेकर मैदान करबला में पहुंचे ना, तो गाजर और मूली की तरह सरों को उड़ा रहे थे। जरा मुस्कुरा के आप बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह। जैसे गाजर और मूली को काटा जाता है ना, ऐसे सरों को उड़ा रहे थे। न जाने कितनों को वासिले जहन्नम किया। सुने गोल्डन जुमला, वापस पलट के आते कहते, बाबा अगर एक घूंट पानी मिल जाए ना तो तुम्हारा शेर अली अकबर सबके लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा दिमाग से जोर लगाओ, जब 22,000 थे तो पानी क्यों बंद किया? भाई किसी का पानी बंद किया जाए तो कमजोर करने के लिए किया जाता नहीं? बोलो उसे भाई कमजोर, अगर खाना पानी बंद किया जाए तो उसे कमजोर करने के लिए किया जाता नहीं? अबे तो कमजोर तो जाहिरी एतबार से तुमसे पहले ही थे भाई। 22,000 72 हैं तो तुम्हारे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। मगर गौर करें, ये जानते थे कि रगों में खून अली का दौड़ रहा है, दूध फातिमा का दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। और मैं आज चैलेंज के साथ एक जुमला कहने लगा हूं, अगर ये लोग पानी बंद ना करते, आले नबी पर, हुसैन आजम के
इन शहजादों पर अगर पानी ना बंद करते, पानी देते रहते, मैं लिख के दे सकता हूं मेरे हुसैन के बच्चे ही इन 22,000 के लिए काफी थे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन के खाली बच्चे काफी थे। हजरत अली अकबर कहते हैं गाजर और मूली की तरह काट के जब मैदान से वापस आते हैं, पापा एक घूंट अगर हलक से नीचे पानी का उतर जाए तो तुम्हारा बेटा अली अकबर इन जालिमों के लिए, सबके लिए काफी है। अली अकबर ने कहा था बेटा तुम्हारा शेर है। नाम क्या है? अली का पोता है, नाम अली है यार। सुभान अल्लाह। अली का पोता है, नाम अली अकबर, तुम्हारा बेटा अकेला काफी है। तो क्या कहा हुसैन आजम ने? आ बेटे मेरे करीब आ जा। ऐसे हुसैन को लगाया, अपनी जबान अली अकबर के मुंह में डाल दी और कहा बेटे अब तुम्हें दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह कौसर पे पानी लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद फिर काटना शुरू कर दिया। बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े आते रहे, मुकाबले में आते, गर्दनें अलग, मुकाबले में आते। अली अकबर बीच से काटते, फेंक देते, किसी की गर्दन, किसी का हाथ, किसी का पैर। वारे वाह, सलाम है अली के पोते को। सुभान अल्लाह। अब सुने आप, तो पीछे से यजीदियों में एक हंगामा हुआ। मामूली मत समझना अली का पोता है, ऐसी बातों पर मुस्कुरा दिया करो। मामूली मत समझना अली का पोता है। बोले एक को नहीं छोड़ेगा, एक को भी, सबको खत्म कर डालेगा, एक साथ हमला कर दो। अच्छा आपको मालूम तालीपुर वालों, जंग का वसूल क्या था? हर जंग का वसूल यह होता है एक उधर से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों लड़ेंगे, जो गिर जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, फिर उसकी तरफ से दूसरा आएगा। मगर इन्होंने वसूल को तोड़ा। सारे के सारे ये सालिम भेड़िए, यजीदी दरिंदे, कुत्ते, ये सब एक साथ हमला कर देते हैं। जब अली के लख्त जिगर पर, मेरे हुसैन के लख्त जिगर पर एक साथ इन जालिमों ने हमला किया, तलवार भी बरस रही हैं, नेज़े हैं, भाले हैं, तीर हैं, तलवार हैं, जख्मों की ताब ना ला के जमीन पे तशरीफ लाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने खैमे से देख रहे थे। जरा सोचो नौजवानों, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, एक बाप ने जब अपने बेटे के जिस्म पे तीरों की बारिश देखी होगी, तलवारों की झनकार में देखा होगा, भाले और नेज़ों के जख्म देखे होंगे, अल्लाह अकबर, तारीख के पन्ने गवाह है। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपने मैदान से, अपने खैमे से मैदान की तरफ निकलते हैं। इतने जालिम ने इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत अली अकबर को, यानी सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला एक बेटा अली अकबर था, 18 साल का जवान था, मौला अगर और भी होता तो मैं तेरी रजा के लिए और भी कुर्बान कर देता। अल्लाह मेरे बेटे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब सुने जुमले आप, गम किसे कहते हैं अलीपुर के जिंदा दिल लोगों। जब खैमे से निकले थे, सर के और दाढ़ी के बाल काले थे, काले। बड़े बड़े मौर्रिखीन ने लिखा है, खैमा कोई दूर नहीं था, वहां से निकल के मैदान में आते हैं और मैदान से अपने बेटे की लाश को उठा के जब कांधे पे ऐसे डालते हैं, कांधे पे डालने के बाद लाशा अली अकबर को जब खैमे में ला के डालते हैं, हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है। हजरत ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब, आज अली अकबर ने मेरी कमर को तोड़ दिया है। आप भी जानते हो जवान बेटा जो होता है बाप का सहारा होता है। जब जवान बेटे का लाशा कभी कभी बाप के कांधे पे आ जाता है, बाप की कमर टूट जाती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहारा लिया और जब देखा हजरत ज़ैनब ने, आपकी बहन ने देखा और ज़ैनब की नजर जब चेहरा इमाम हुसैन पे पड़ी है, तारीख के पन्ने गवाह है। हजरत ज़ैनब कहती है, अली अकबर के गम ने मेरे भैया को बूढ़ा कर दिया है, अली अकबर के गम ने मेरे भाई को बूढ़ा बना दिया है। दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, सर के बाल सफेद हो जाते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं, रब्बे करीम मैंने तेरे महबूब के दीन की हिफाजत के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है, अल्लाह इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर। लोग कहते हैं मिट गए, मैंने कहा सुनो,
इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने। पढ़िए मेरे साथ, जिंदा है मोहम्मद के घराने और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह है हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने। अल्लाह का शुक्र अदा किया। पर्दे की आड़ से हजरत ज़ैनब हजरत अली असगर को लाती हैं। आखिरी बात सुन ले, बस इख्तिताम के जुमले। हजरत ज़ैनब को लाती हैं, हजरत ज़ैनब अली असगर को लाती हैं, जो छोटा बेटा था। क्या उम्र थी? तकरीबन 6 महीने। अच्छा एक बात बताएं, तीर किसने मारा था भैया? तीर किसने मारा था? हुरमला ने। कैमरे वालों गौर करें, एक लंबे जमाने के बाद, जब ये वाकयात करबला खत्म, लंबे जमाने के बाद किसी ने हुरमला से पूछा, ओ हुरमला एक बात तो बता, तूने अली असगर के साथ किया क्या था? बोले वजह? बोले मैंने आज तक अली असगर की मां के आंख के आंसू बंद नहीं देखे। वाकयात करबला से आज तक लंबे जमाने के बाद ये बता किया क्या था? वो पत्थर दिल इंसान, दौलत का लालची अंधा कुत्ता हुरमला कहता है, आंखों में आंसू आ गए हुरमला के। एक पत्थर दिल इंसान कहता है, यार मैंने जुल्म ही ऐसा किया था। वो अली असगर के हुलकूम पे मैंने तीर मारा था जो अली असगर के हलक से बड़ा था। मैंने वो तीर मारा था जो मैंने तेजाम में बुझा के रखा था। मैंने वो तीर मारा था जिससे मैं हिरनों का शिकार किया। मगर मेरा हुसैन वाह रे वाह तेरे सब्र को सलाम है। ज़ैनब अपने भतीजे को लेके आती हैं, जाओ हुसैन, इसमें छोटे छोटे बच्चे वाले बच्चे, इनके बच्चे हैं ना, वो भी होंगे यजीदियों में, इनसे जाके कहो कि तुम्हारा अगर कुछ झगड़ा मुझसे है, कोई मामला मुझसे है, मगर इस बच्चे से कोई मसला नहीं है। 6 महीने का मेरा बच्चा है, इसकी जबान कांटा हो गई है सूख के, मेरे बच्चे को पानी दे दो, मुझे जरूरत नहीं, इस बच्चे को पानी दे दो। इमाम अली मकाम ऐसे हाथों में रखते हैं, मैदान करबला में जाते हैं, कहते हैं ओ यजीदियो, कोई मामला होगा मुझसे होगा, कोई मसला है तुम्हारा मुझसे है, कोई लड़ाई है मुझसे है। इस मेरे 6 महीने के बेटे से तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, इस 6 महीने के बच्चे से मेरा तुम्हारा कोई मामला नहीं है। इस बच्चे की जबान कांटा बन गई है, हलक सूख चुका है, इस बच्चे को पानी दे दो। सुनो अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, इन जालिमों में मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद किसी ने कहा दे दो यार, बच्चा है। जो औलाद वाले थे उन्होंने कहा हुसैन को नहीं, बच्चे को दे दो। मगर पीछे से एक आवाज आती है, नादानो, ये हुसैन आजम बच्चे की आड़ में खुद पानी पिएगा। नाउज बिल्लाह, हुसैन तुम्हारे पानी का मोहताज नहीं था। अगर हुसैन आजम चाहते खैमे में ठोकर मार देते, जमीन से चश्मा उबल आता, पानी के दरिया उबल जाते। और यह इतिहास रहा है, हजरत इस्माइल बच्चे थे मगर आज भी जमजम उबल रहा है। हजरत इस्माइल की नन्ही सी एड़ी सफा मरवा के करीब में जब रगड़ी, हजरत हाजरा दौड़ी तो हजरत इस्माइल की एड़ी से वो आज भी निकलने वाला चश्मा पूरी दुनिया उससे सैराब है और पूरी दुनिया उन पानी को तबर्रुक बना लिया है। अगर मेरा हुसैन का लख्त जिगर करबला में ठोकर मार देता, अल्लाह की इज्जत की कसम चश्मे उबल जाते। तो किसी ने क्या कहा, बच्चे की आड़ में पानी मांग रहा है, ये हुसैन आजम खुद प्यार पानी पिएंगे। मगर सुनो, ये हुरमला अपने कमान में तीर चढ़ाता है और तीर चढ़ाने के बाद ऐसा निशाना लगाता है, तारीख के पन्ने गवाए सनसनाता हुआ तीर आता है। अली अकबर के हुलकूम को पार करने के बाद इमाम अली मकाम के बाजू में आके पैवस्त हो जाता है। अब सुने जुमला, खून का फव्वारा निकला, जरा गौर करें,
नौजवानों, जब किसी का छोटा बच्चा होता है ना, उसका दर्द ज़्यादा होता है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हम लोग कभी कलकत्ता या कभी मालदा या कभी और इलाके में जब MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और हमारा आपका बच्चा बीमार हो, तो सिकंदर भाई हम लोग डॉक्टर से क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आपकी 1000 रुपये फीस है, 2000 ले लेना, मगर मेरे बच्चे का तड़पना नहीं देखा जाता, मुझसे मेरे बच्चे का बिलकना नहीं देखा जाता, मुझसे मेरे बच्चे की परेशानी नहीं देखी जाती। डॉक्टर साहब इमरजेंसी फीस ले लो, मगर इमरजेंसी में मेरे बच्चे को ले रहे। वाह रे वाह हुसैन, तेरी मोहब्बत को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है, तेरी बहादुरी को सलाम है। हाथों में अली असगर है, हाथों में नजरों के सामने दम तोड़ा है, आखिरी सांस अली असगर ने लिया, हिचकी आई है, लबों पे मुस्कुराहट है। मुझे ऐसा लगा है जैसे मुस्कुराहट ने कहा होगा, बाबा जान जाओ, कल कयामत में आप गवाह हो जाना, नन्हे असगर ने भी अपनी शहादत को नाला के दीन की खातिर दे दिया है। अली असगर के लबों पे मुस्कुराहट है, आखिरी हिचकी, आखिरी सांस है, दुनिया से चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खून का फुव्वारा निकला, इमाम अली मकाम ने ऐसे चुल्लू में उठाया, चुल्लू में उठाने के बाद आसमां की तरफ बुलंद किया, चेहरे पे मसला, रब्बे करीम अब तो राजी है ना तू, मौला अब तो राजी है ना तू, अल्लाह तेरे महबूब के दीन की खातिर मैंने नन्ना अली असगर भी कुर्बान कर दिया। और इमाम अली मकाम कहते हैं, मौला एक एक अगर अल्लाह ऐसे नन्हे नन्हे 1000 बेटे होते ना, तो तेरी और तेरे महबूब की रजा के लिए सबको कुर्बान कर दो। और हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि जिस हाल में तू रखे वो हाल है गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। नौजवानों, ये हुसैन आजम का जिक्र करना, यहां पर बैठ के आंसू बहाना, कितने नौजवान हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, ये यहां पर बैठ के आंसू बहाना, क्या कल कयामत में मेरे आका नहीं देखेंगे? क्या कल कयामत में हुसैन आजम हमारे काम नहीं आएंगे? ईमानदारी से बताओ कमेटी वालों, इस बस्ती वालों, ये पैसा लगाना, पिंडाल में इतना पैसा खर्च करना, इतनी दूर से उलमा को बुलाना, ये माइक, ये मेहनतें किसके नाम पे हैं? ऊंचा बोल दे, किसके नाम पे हैं? सब हुसैन के नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे। क्या कल कयामत में मेरा हुसैन और उनके बच्चे हमें भूल जाएंगे? हम सुन्नियों को भूल जाएंगे? नहीं। अब सुने हदीस का टुकड़ा, बात खत्म करना। मेरे आका ने फरमाया ज़बान लटक जाएगी। हदीस सुन ले, मेहनत करने वाले सुन ले, अलीपुर वालों सुन लो, क्या मिलेगा कल कयामत में तुम्हें अली का जिक्र करने से, इमाम हुसैन का जिक्र करने से, इमाम हुसैन का बच्चों के जिक्र की महफिलें सजाने से तुम्हें मिलेगा क्या? बेनिफिट क्या होगा? बैठे हैं तलवा, सुने गौर करें। मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, ज़बान लटक जाएगी, प्यास की शिद्दत होगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या पानी नहीं मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ पानी मिलेगा, एक हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा। क्या होगा? जरा ऊंचा बोल दे। हौज़े कौसर के नाम पे भी नहीं बोले, हौज़े, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने प्याले? अच्छा ये बताओ, पीना चाहते हैं? पिएंगे ना? जो पिएगा वो हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अच्छा, जो जुम्मे से जुम्मा मिला रही है वो भी कह रहा पीऊंगा, यानी जुम्मे का जुम्मा पड़ रहा बीच में गोल। सुने सुने, मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा। अलीपुर वालों, नौजवान बच्चों, कमेटी वालों सुने, चेहरे खिल जाएंगे, मगर एक नारा शमीम का नहीं लगा, पता नहीं कहां है। हाँ, चेहरा नजर आया। खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर नारा, एक नारा लगाओ, खड़े हो, लगाओ, खड़े हो। अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, या अली। हमने कुर्सी इसलिए खाली करके रखी थी
शमीम भाई इधर बैठेंगे नारा लगाएंगे मगर छुप के बैठे उधर। हालांकि बंदा मुजाहिद आदमी है, अल्लाह खुश रखे, है ना। देखने में भी ऐसा लगता है जैसे जिन्नात है। अल्लाह सेहत को सलामत रखे, तरक्की से नवाजे। सुने मोहब्बत के साथ, हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में पीछे वाले सितारे। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज होगा, ये भी पता चल गया प्याले पड़े होंगे, इतने होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका इस हौज पे कब्जा किसका होगा? अब भी नहीं मुस्कुराओगे यार, कब्जा किसका होगा? जलसा करने से मिलेगा क्या? जलसा हुसैन, शहादत इमाम हुसैन की यादगार में मिलेगा क्या? ये पिंडाल सजाने वालों, ये जलसा कराने वालों, ये मोहब्बत करने वालों, ढोल बजाने वाले इसमें शामिल नहीं है। करबला के मैदान में ढोल बजा था। एक मेरी तकरीर अभी वायरल हुई, तकरीबन 11 लाख लोगों ने ये 4 दिन में देखी हुई। अच्छा, करबला के मैदान में कोई ये कहे कि ढोल नहीं बजा तो वो झूठा है। ढोल बजा है, करबला में ढोल बजा है, मगर ये देखो कि बजाया किसने। ईमानदारी का चश्मा लगाओ, चश्मा तो समझ रहे हैं, ऐनक समझते हैं, ऐनक, ये ऐनक ईमानदारी के लगाओ और लगा के ये देखो कि मैदान करबला में ढोल बजाया किसने था। जिसके घर में जनाजे हो, जिसके घर में अली अकबर की लाश हो, जिसके घर में इमाम हुसैन की लाश हो, जिसके घरों को आग लगा दी हो, जिनकी लाशें घोड़ों से रौंद दी हो, उस घर में यजीदियों ने ढोल बजाया था। अब ये अमल ये समझ में नहीं आता कि सुन्नियों में आ कहां से गया। हम मसलक आला हजरत वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, सब मसलक आला हजरत वाले हैं। और मसलक आला हजरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने गुजरात में 10 रोज़ा तकरीर की, कारी इकबाल मौजूद थे। 10 रोज़ा तकरीर करने के बाद मैंने इतनी संघर्ष किया, इतनी मेहनत की वहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ढोल बजाते थे। आप तो क्या खर्च कर रहे हैं बंगाल वालों, पूछिए। एक दिन में तकरीबन 3 लाख रुपए का लंगर बनता था, पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक 100 दे गए। इतना बड़ा मैदान, इतने बड़े वो लोग थे, कितने होगा, 30, 3 ढाई 30, इतना रोज का लंगर। और अभी बताइए, जितना इतना बड़ा लंगर होगा तो ढोल कितना बड़ा होगा उनका, ये भी तो अंदाजा लगा सकते हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन की बात को उन्होंने माना, शरीयत को पहचाना, सारे लोगों ने दाढ़ी रखी अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं उसी मैदान में तौबा की, और तौबा करने के बाद कहा, मौलाना शकील हम आपके हाथ पे तौबा करते हैं, आज के बाद जिंदगी में हम कभी ढोल नहीं बजाए। सन 2018 में 10 रोजा बोल के आया था, पिछले साल में जामनगर में गया था। जब उन्हें पता चला मौलाना शकील आए, सारे के सारे लोग आए, सबके चेहरों पे दाढ़ियां सजी है, मीठे का डिब्बा लाए, बहुत इनाम से नवाजा, बहुत कुछ उन्होंने तोहफे दिए, बहुत कुछ इनाम दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा, और कहा कि हुजूर जब से आप आए हैं आज तक कोई खुराफात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम दीन के होते हैं, सारे काम शरीयत के दायरे में। एक जनाजा मेरा आपका, आप में से मेरा आपका कोई एक भाई मर जाए घर में कोई ढोल बजाने आए, अच्छा समझोगे आप? ये कहोगे बेगैरत, मेरा भाई का जनाजा उठ रहा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बाप का घर में जनाजा उतरा तो तुझे खुशी की पड़ी है, तू ढोल बजाने लगा? ईमानदारी से बताओ कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन हम डीजे बजाएं, ढोल बजाएं? कल क़यामत में इमाम हुसैन तेरा दामन पकड़ के छोड़ देंगे। नाना, नाना जान यही है वो जिसने मेरी शहादत के दिन यजीदियों की सुन्नत अदा की थी, ढोल बजाया था। हम कुछ नहीं कह रहे, अमल करना आपका काम है। ढोल बजा था, यजीदियों में बजा था, हुसैनियों में नहीं बजा था। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। आखिरी जुमला सुनो, मेरे आका ने फरमाया हौज होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे ए भैया छोड़ दे, 1 नंबर 1 नंबर इधर भी होता है ना, होता है।
चलिए जाने दीजिए। हौज होगा, उसके किनारे पे इतने बड़े प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में, ऊंचा बोले कितने आसमां में सितारे। एक जुमला दे रहा हूं, चारों तरफ से नारे लगेंगे, चारों तरफ से। जिसको जो नारा याद हो वो खड़े होकर नारा लगाएं। मेरे आका के सिहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस हौज पे कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा। सुने मौलाना साहिब, अब नारा लगाना। एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बैठे जरा मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, जल्दी बोले किसने फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया। जब सिहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कब्जा किसका? तवज्जो, कब्जा मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ, कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला। जल्दी बोल दे मौला अली। अभी यार दिल राजी नहीं हो रहा, अली का नाम लेके तो जरा मोमिन का चेहरा चमक जाता है। एक किनारे पे मेरे आका ने फरमाया मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा, हुसैन खड़ा होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों को तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? कमेटी वालों, चेहरा खिल जाएगा। नौजवान बच्चों के लिए सीना चौड़ा करके बताना कि कयामत में यह मिलेगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों को तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से, मेरे अली से, मेरे हसन से, मेरे हुसैन से प्यार करता होगा, मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख की किताब की तहरीर बन गई। करबला की जमीन को यजीद अपना समझ रहा था ना। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गई। खड़े होइए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जो सुहानी घड़ी चमकाता है बाका चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। करबला की जमीन और ईमान में हुसैन शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। कैसे महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, हम यहाँ से पढ़े
वो वहाँ से सुने मुस्तफ़ा की समात पेला हो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पेला को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल सल्लल्लाहु की। अच्छा शजरे पाक की। अरे ये तो बड़ी मोहब्बत की बात है। असल में मेरी जहन से निकल गया, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, हर जगह ही पढ़ता हूँ। असल में वो करबला का मौजू है ना, तो इसलिए जहन से निकल गया। अल्लाह इन बच्चों को इसका सदका नसीब फरमाए, सरकार के दादाओं का सदका नसीब फरमाए। ये तो मैंने मदीने में सरकार के रोजे के सामने भी पढ़ा है। कहा या रसूल अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता आया हूँ, मगर आका आज सुनहरी जालियों के सामने पढ़ने का मौका मिला।